हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव सर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राजीव मैथ्स एकेडमी पर। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसका गणित में क्या यूज है। तो सबसे पहले जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज अ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ। ये गणित की एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस को पढ़ते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं और जो कोण होते हैं उनके बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण या एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे होते हैं ये दोनों एंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 90 डिग्री बनाने वाली एक साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री बनाने वाली दूसरी साइड कहलाती है बेस, यानी कि आधार। ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो साइड्स हैं इनको किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टकट नेम से। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से, क्योंकि ये इनके नाम के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं। परपेंडिकुलर P से स्टार्ट होता है, बेस B से और हाइपोटेन्यूज H से। इस ट्रायंगल का के वर्टिसेस को हम A, B और C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल का नाम थीटा लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। थीटा जस्ट अ नेम ऑफ एंगल, एंगल का एक नेम। अब ये जो तीन साइड्स हैं, इन साइड्स के बीच एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को एक साइंटिस्ट पाइथागोरस ने प्रूफ किया था, इसलिए इस रिलेशन को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। स्क्वायर को घात 2 बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं अगर हमको कोई दो साइड्स गिवन हो। अब यहां पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जाना जाता है, जो कुल 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन पे हम लोग ध्यान देंगे। और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसी एक एक्यूट एंगल पर बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर
ए बी सी में एक एक्यूट एंगल को आपने थीटा ले रखा है, तो इसी को बेस लेकर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। पहला है साइन थीटा, इसको साइन थीटा बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें साइन और थीटा अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं, कंबाइंड है, अलग अलग इनकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरा है कॉस थीटा, ये होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। देखिए जस्ट रेशियोज हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। तीसरा है टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बताया। बाकी की जो 3 रेशियोज हैं वो जस्ट इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कैसे? चौथा है कोसेक थीटा, देखिए ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा का था P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा रेशियो है सेक थीटा, ये कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका फॉर्मूला आएगा H अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, ध्यान रखिएगा। 6 एंड लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है कॉट थीटा, ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका फॉर्मूला आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह देखिए आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। इन्हीं में भी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। सेकंड है कॉस थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। इसको नोट कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर आते हैं टैन थीटा पर। टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। देखिए हमने लिख लिया कौन किसका रेसिप्रोकल है। टैन थीटा और कॉट थीटा के 2 फॉर्मूले और हैं। कैसे? टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो भी है। अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो भी हमको टैन थीटा मिल जाता है। ठीक इसी तरह कॉट थीटा कैसे निकाल सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। तो जो फॉर्मूला टैन का था, कॉट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन फॉर्मूलेस को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आगे हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। इसमें गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि बी पर राइट एंगल है। साथ में इसकी 2 साइड्स गिवन है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर।
हमको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है, हमको गिवन है राइट एंगल एट बी। साथ में बाकी दो वर्टिसेस में हम ए इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास तैयार हो गया। ए बी है 6 सेंटीमीटर, जो गिवन क्वांटिटीज हैं उसको ट्रायंगल पे हम मेंशन कर लेंगे। ए सी गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कुछ भी फाइंड करना है तो उसके लिए हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। दो साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमको बीसी साइड गिवन नहीं है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के आधार पर अगर हमको दो साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि 10 का इसका हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो देखिए AC की वैल्यू यहाँ पर 10 है, BC की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, तो BC को BC स्क्वायर लिख देंगे। AB की वैल्यू 6 गिवन है, हम जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को हमको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना होगा, क्योंकि हमको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस करने पर 64 आएगा BC स्क्वायर की वैल्यू, तो BC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64, ठीक है। अब देखिए 64 का स्क्वायर रूट आता है 8, तो आपने BC की वैल्यू निकाल ली 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे साइन ए, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि परपेंडिकुलर है क्या। आपको बताया था हमने कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और 90 डिग्री बनाने वाली दो साइडों में एक होती है परपेंडिकुलर और दूसरी होती है बेस। तो हम यहाँ एंगल ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात और जानना आवश्यक है कि जिस एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यानी ए के लिए जब हम साइन ए निकाल रहे हैं तो यहाँ एंगल ए की बात हो रही है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC। क्या होगा? देखिए हम लिख देते हैं ब्रैकेट में BC। हाइपोटेन्यूज आप जान ही रहे हो AC है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखिए BC की क्या वैल्यू है? BC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8 और AC की वैल्यू है 10। 2 की टेबल से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। एक आंसर निकल आया साइन ए। फिर हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं कॉस ए। इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटे कर्ण बोलते हैं इसको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना है? अगर परपेंडिकुलर BC है तो बेस कितना होगा? AB होगा, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह हम लोग AC रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब AB की वैल्यू है 6 और AC की वैल्यू है 10। 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। कितना आंसर आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/5 का आंसर आ गया। अभी दो वैल्यूज और निकालना बाकी। साइन C। अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। हमने कहा था
जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं जस्ट अपोजिट साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें ए बी, क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी था, जबकि साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अगर हम इस एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं तो। हाइपोटेन्यूज अभी भी इसका एसी रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर 6 है और हाइपोटेन्यूज है 10। 2 के टेबल से कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। एक वैल्यू और बची है कॉस सी, ठीक है। जैसे हमने बाकी 3 वैल्यूज निकालनी है, ये वैल्यू आप अपने आप फाइंड करिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू 5/13 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? जो वैल्यू हमको गिवन है, हमको वैल्यू गिवन है साइन थीटा की वैल्यू है 5/13। तो सबसे पहले देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू h/13 के इक्वल है। यानी ये दोनों रेशियो P और H का रेशियो 5 और 13 के रेशियो के इक्वल है। हम P को ठीक 5 तो नहीं मान सकते, लेकिन हम ले सकते हैं P = 5x। चूंकि इनका रेशियो इक्वल है तो इसको 5 का एक मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक उसी तरह H को लेंगे हम लोग 13x, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले के जरिए साइन थीटा की वैल्यू के जरिए निकाल ली। अब इसमें जो बचा है वो है बेस। हमको बेस नहीं पता, बेस निकालना है, बेस हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? इसमें था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां वैल्यूज रख देंगे बेस निकालने के लिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13x, इसका स्क्वायर 13x का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 5x, 5x का स्क्वायर। स्क्वायर होता है 169x स्क्वायर। 13x का जो हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। माइनस करेंगे तो आएगा 144x स्क्वायर। ये वैल्यू बेस के स्क्वायर की है। जब हमको बेस फाइंड करना होगा तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। 144x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, साथ में x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आ जाएगा, तो बेस की वैल्यू निकल आई। अब हमको बेस की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी हमको गिवन है। अब बारी आएगी कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू होती है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें से बेस की वैल्यू है 12x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13x। देखिए x दोनों में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 12/13। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई। अब 4 अभी और बाकी,
नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5x और बेस की वैल्यू है 12x। यहाँ भी दोनों में x कैंसिल होगा, आंसर आएगा 5/12। दो और निकला है, cos थीटा भी निकला है, tan थीटा भी निकला है। अगली बारी है कोसेक थीटा की। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस भी पता है आपको, परपेंडिकुलर भी पता है। 13x एंड 5x, जिसमें से x कैंसिल होगा, 13/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कितने और बचे? दो वैल्यू सभी और बाकी। सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, जिसमें से हाइपोटेन्यूस 13x है और बेस है 12x। ये देखिए हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है 13x, बेस 12x। यहाँ भी x कैंसिल होगा, 13/12 इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉट थीटा, जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए आंसर आपके पास लगातार आ रहे हैं। बेस की वैल्यू है इसमें 12x और परपेंडिकुलर है 5x। ये देखिए 5x, x कैंसिल हुआ तो कॉट थीटा की वैल्यू 12/5 आ गई। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। एक ऑलरेडी गिवन था और बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने फाइंड कर लिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होता है तो बाकी हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।